नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव, लेखक, पत्रकार और आपका मित्र। मित्रों, दुनिया में एक कहावत है, अगर किसी दुश्मन को परास्त करना हो तो क्या करना चाहिए। सीधा साधा फार्मूला है, दुश्मन को दोस्त बना लो। लेकिन यह फार्मूला हर एक जगह काम नहीं करता। जैसे चीन को देखिए, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाए भी तब भी वह देश हमें, हम लोगों को, हमारे देश को हमेशा धोखा देता है। और यह आज से नहीं, 1962 से लगातार चला आ रहा है। हम उनके साथ संधि करते हैं, वे नारा खुद लगाते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई। भाई भाई का नारा लगाकर पीठ में छुरा भोंकने का, पीठ में कटार भोंकने की अदा अगर किसी से सीखनी हो तो वह चीन है। इसलिए इस चीन से सावधान रहना होगा। हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक, जिन्होंने 20 दलों के नेताओं को बुलाया था चीन के मसले पर बात करने के लिए, उसमें अधिकतर नेताओं ने मोदी जी का साथ दिया, देश का साथ दिया। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि हम सरकार के साथ हैं और सरकार सख्ती के साथ चीन से निपटे। उद्धव ठाकरे ने तो बड़ी अच्छी बात कही। ठाकरे ने कहा कि उसकी आंखें निकाल लो जो हमारे देश की तरफ बुरी नजरों से देखता है। ममता बनर्जी ने भी कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, हम देश की सरकार के साथ हैं। सोनिया जी ने कुछ सवाल जरूर किए कि वो कैसे घुस आए और हम लोग को सूचना नहीं दी गई। कुछ इस तरह के सवालात पहले राहुल गांधी ने उठाए थे कि बिना हथियार के कैसे चले गए थे वो सीमा पे। अब शायद राहुल जी को पता नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि है कि सीमा पर जो प्रहरी होते हैं वे पहरा देने का काम बिना हथियार के ही करते हैं। ये इंटरनेशनल ट्रीटी का भाग है जो समय समय पे होता रहता है। इन दिनों जो देश में एक हवा बह रही है कि बहिष्कार चाइना, चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करो, उसका उपयोग ना करो। और ये जरूरी भी है। अगर दुश्मन को मारना हो तो उसकी आर्थिक नली काट दो। भाई अर्थ ही नहीं होगा या अर्थ का अभाव होगा या अर्थ की कमी होगी तो वह देश कमजोर होगा। तो एक पूरे देश में, पूरे भारत में एक माहौल है। टीवी, चीन निर्मित टीवी तोड़ रहे लोग, झालर जला रहे लोग, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन इतने भर से बात नहीं बनेगी। इसके लिए हम लोगों को ठोस पहल करनी होगी। एक जिन्हें नहीं समझता है वो लोग कई बार कह देते हैं कि सरकार बैन लगा दे, सरकार चीनी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दे। भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता है। सरकार बहिष्कार नहीं कर सकती है क्योंकि भारत की सरकार WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO संधि में है, उससे बंधी है। अगर भारत की सरकार चीनी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाएगी तो हमारा विरोध होगा। हम नहीं जा सकते संधि के खिलाफ। तो सरकार खुलेआम नहीं कह सकती है कि चीनी वस्तुओं का उपयोग मत कीजिए या इसका बहिष्कार कीजिए या इसके आयात पे हम प्रतिबंध लगा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। ये WTO का असर है। फिर हो क्या? दरअसल मोदी जी ने अपना काम कर दिया। लोग ही नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान कर दिया। उन्होंने कहा था ना, आत्मनिर्भर भारत बनाओ। आप बिटवीन द लाइन्स पढ़िए, शब्दों की व्याख्या कीजिए। जब वो कह रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत बनाओ, इसका मतलब यही था कि नो चाइना, चीन के वस्तुओं का बहिष्कार करो। जो जो वस्तु, जो जो सामान हम चीन से मंगा रहे हैं वह यहीं बनाओ, अपने देश में बनाओ, अपने राज्य में बनाओ, उनसे बेहतर बनाओ और भारत को आत्मनिर्भर बनाओ। इसकी जब आप व्याख्या करेंगे तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि
चाइना बहिष्कार, चीन की वस्तुओं का बहिष्कार। हालांकि ये काम कठिन है, हम जनता, हम भारत के लोग यह काम करना चाहें तो ये कठिन है, आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि चाइना से बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है हमारे, और कैसी कैसी चीजें आती है कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, चाइना के सामान के बगैर हम रह ही नहीं सकते। ये फालतू बात है। अगर हम थोड़ी कोशिश करें तो हम कर सकते हैं, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। एक 2 मिनट में आपको एक उदाहरण देता हूं। आप सर के बाल से शुरू करेंगे ना, और पैर के नाखून तक जो कुछ भी हम पहनते हैं उसमें से बहुसंख्य चीन से आता है। सर में हम क्लिप लगाती हैं महिलाएं, क्लिप वो भी चाइना से आता है। सारे नहीं आते होंगे लेकिन एक बड़ा भाग आता है। अंगूठी पहनते हैं ना, उसमें भी बड़ा भाग चाइना से आता है। गले में माला वाला पहनते हैं ना, वो भी चाइना भेजता है। चश्मा बना पहनते हैं ना, वो भी चाइना देता है। घर में भगवान की मूर्ति होगी ना, मेरे घर में भी है, वो भी चाइना देता है। टीवी, फ्रिज, मोबाइल, ये वो सब तो छोड़ दीजिए, एक बड़ा बाजार है भारत चाइना के, चीन के लिए बड़ा बड़ा बाजार। और वो हर कुछ भेजता है हमारे यहाँ, बेचता है हमारे यहाँ। अगर हमने ये नली काट दी ना, तो फिर वह आंख दिखाने की स्थिति में नहीं रहेगा। मैं इस पर लगातार आपसे बात करूंगा कि क्या क्या चाइना से आता है और कैसे कैसे हम लोग उसको रोक सकते हैं। लेकिन आज मैं 3 बातों पे बात करता हूं, 3 वस्तुओं पे जो चाइना से आता है और कौन कौन सी कंपनियां भेजती है, और उसका सब्स्टिट्यूट यानी विकल्प क्या है हमारे देश में, और हम वो कैसे कर सकते हैं। मैं तो आपसे एक निवेदन कर ही चुका कि टीवी तोड़ने से और झालर जलाने से ये कुछ नहीं होगा। चीन का जो एक बड़ा बाजार है भारत, उसमें मोबाइल का पार्ट, मोबाइल है। हमारे देश में मोबाइल जितनी संख्या में बिकती है उसमें 70 से 75 अलग अलग संस्थाओं का अलग अलग आकलन है। 70%, 72%, 73%, 75%। तो आप मान सकते हैं कि 100 में 75 या 72 या 73 या 70 मोबाइल जो देश में बिकता है, स्मार्टफोन, साधारण वाले फोन की बात नहीं कर रहा हूं, वो चीन से आता है। वो चीन की कंपनी द्वारा निर्मित है। अगर हम वो ना खरीदें, उसकी जगह भारत की कंपनियों द्वारा बनाई गई मोबाइल का उपयोग करें, तो चीन को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ये कई लाख करोड़ का उनका मोबाइल का बाजार है, उपभोक्ता है भारत। जो 100 लोग अगर स्मार्टफोन यूज करते हैं तो 70 से 75 मोबाइल चीन की कंपनी द्वारा निर्मित है। इसको रोकना होगा। मैंने कुछ सूची निकाली है कि कैसे होगा। इसमें थोड़ी दिक्कत आपको यह आएगी या हमें भी आएगी कि हमारा देसी उत्पाद जो होगा थोड़ा महंगा होगा, कुछ हजार महंगा होगा, या कुछ फीचर उसमें कम होंगे। तो क्या हम देश के लिए इतना त्याग नहीं कर सकते कि 15,000 की मोबाइल 16,000 में ले लें? उसका विकल्प जो देसी कंपनी है उसका विकल्प, एक आध फीचर कम हुआ या कमजोर हुआ तो क्या दिक्कत है। लेकिन हम चीन की कमर तो तोड़ेंगे, और हमारा दुश्मन है, उस पर हम क्यों दया करें, और क्यों ना हम कुछ त्याग करें, कुछ हजार रुपए का। अब देखिए, देश में जो चीनी कंपनियों द्वारा निर्मित मोबाइल बिकती हैं उसमें 70 से 75% उनका मार्केट शेयर, बोलते हैं मार्केट शेयर, चीनी कंपनियों का है। वो कौन सी कंपनियां हैं? लेनोवो, असूस, कूलपैड, जियोनी, हुवाई, वीवो, ओप्पो, सायोमी, रियलमी, रेडमी, ये सारी कंपनियां चीनी है। आप ध्यान से इसको याद रखिएगा, ये सारी कंपनियां चीनी। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन वाले मोबाइल बनाते हैं। हमारे देश में ढेर सारी कंपनी है जो मोबाइल बनाती है। वो कौन सी कंपनी है देख लीजिए। माइक्रोमैक्स है, लावा है, कार्बन है, इंटेक्स है, स्पाइस है, वीडियोकॉन है, सेलकॉन है, ओनिडा है, HCL, विप्रो, आईबॉल, अकाई, टी सीरीज, अराइज, टेक्सला, इतनी कंपनी हमारे देश में मोबाइल बनाती है। हम इसमें से लेंगे ना, इतने नाम गिनाए मैंने आपको, हम क्यों चीनी कंपनी के पीछे भागे। और चलिए आपको अपने देश में निर्मित अपनी देसी कंपनी का मोबाइल पसंद नहीं आ रहा है तो दूसरे देश की कंपनी का ले लें। जैसे अमेरिकी कंपनी है डेल, एप्पल, एसपी, मोटोरोला,
माइक्रोसॉफ्ट, जापान की कंपनी है सैमसंग, एलजी, ताइवान की कंपनी है एसूस, फिलीपीन की फिलिप्स है, नीदरलैंड की कंपनी, और नीदरलैंड का ही नोकिया है, कनाडा का ब्लैकबेरी है। इस सारे विकल्प है हमारे पास। हम वरीयता अपने देसी कंपनी को दें, और अगर देश में बहुत नहीं मेरा मन कर रहा है तो चीन को छोड़कर जो अमेरिकी है, जापान का है, ताइवान का है, नीदरलैंड का है, इनका उपयोग करें। वैसे टीवी का देखिए, टीवी टेलीविजन 40 से 45% मार्केट शेयर चीनी कंपनियों का है। जो हम टेलीविजन घर में उपयोग करते हैं उसमें 100 अगर स्मार्ट टीवी खरीद रहे हैं तो 40 या 45 चीन निर्मित कंपनियों का है। हम अपने देश की टीवी कंपनियों का टीवी क्यों ना लें? अब देखिए इसकी भी लिस्ट है मेरे पास। चीनी कंपनी का कौन सा टीवी है? एमआई का है, टीसीएल है, सिंको है, ये सब चीनी कंपनी है। विकल्प है हमारे भारत में, बीपीएल है, माइक्रोमैक्स है, ओनिडा है, वीडियोकॉन है, हैवेल्स जो कंपनी है वो लॉयड नाम से बनाते हैं, लॉयड है, केविन है, मेड्स है, ये सारी हमारी भारतीय कंपनियां हैं। और अगर आपको भारतीय कंपनी पसंद नहीं तो कोरिया का सैमसंग है, साउथ कोरिया का एलजी है, जापान का सोनी है, नीदरलैंड का फिलिप्स है, जापान का पैनासोनिक है, जापान का सनसुई है, फ्रांस का थॉमसन है, जापान का सैन्यो है, यूके का कोडक है, जापान का शार्प है, जापान का तोशिबा है, और फिनलैंड का नोकिया है। हम क्यों चीनी चीनी करें जबकि वो चीनी चीनी हमारे पीछे पड़ा है? और एक फार्मा है, दवा कंपनी, 60% मार्केट शेयर चीनी कंपनियों का है दवा के क्षेत्र में। ये 3 जो बड़े क्षेत्र मैंने आपको बताए, फार्मा में 60%, टेलीविजन में 40 से 50%, और मोबाइल में 70 से 75%। इसके अलावा टेलीकॉम में भी उनका बड़ा मार्केट शेयर है, 90% के आसपास। बाकी चीजें हैं, होम अप्लायंसेस है 20-25%, उसमें भी मार्केट शेयर। मैं सब बताऊंगा आपको धीरे धीरे। तो फार्मा में हम जब दवा लेने जाएं तो अपने देश की कंपनी का नाम लें, उसकी दवा लें, सब बनता है। बोलते हैं नहीं एंटीबायोटिक चाइना वाला बेहतर है। अरे हमारे देश की कंपनी भी एंटीबायोटिक बनाती है भैया, एंटीबायोटिक। आप जाएं केमिस्ट को बोले कि हमें तो देसी कंपनी की दवा चाहिए, नहीं चाहिए चीनी कंपनी का। तो देसी कंपनी कौन है दवा बनाने वाली कंपनियां? सन फार्मा है, कैंडिला है, ये सब हमारे देश की कंपनियां हैं। सन फार्मा, कैंडिला, टोरेंट, ग्लेनमार्क ने अभी वो कोरोना की दवा बनाई है, उसको मान्यता मिल गई है भारत सरकार से। और बिंद है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डीज है, लुपिन है, ढेर सारी कंपनियां हैं। हमें केमिस्ट जो दवा दे दे हम क्यों ले? हम तो बोलेंगे देसी कंपनी का दो, और डॉक्टर को भी बोलेंगे कि जो हमारे देश की कंपनी दवा बनाती है वही लिखिए आप। सब विकल्प है, सब सब्स्टिट्यूट है। तो अगर हम अपने देश की माटी से मोहब्बत करते ही हैं, दिख रहा है देश का माहौल, तो चीनी कंपनियों का बहिष्कार कीजिए, देसी कंपनियां अपनाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं देश की कंपनियों से कुछ बेहतर हमें दूसरा मिल रहा है, तो साउथ कोरिया है, जापान है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, वहां का लेंगे। अमेरिका मेरा प्रबल दोस्त की तरह भी सामने आ रहा है, चीन को रोज धमका रहा है, हमारे पक्ष में है। हम अमेरिकी उत्पाद को देखेंगे, पहला भारतीय उत्पाद, नहीं तो चीन रहित जो दूसरे देश हैं, चीन को छोड़कर जो दूसरे देश हैं, उसकी कंपनियों का उत्पाद अपनाएंगे। चाइना को परास्त करने सरकार जो कर रही है करने दीजिए, सरकार और सेना जो कर रही है करने दीजिए। एक नागरिक के तौर पे हमें चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। जनता की बात में आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए सब्जेक्ट पर। रोज आपसे बात कर रहा हूं, अगर आपको मेरी बात थोड़ी भी अच्छी लग रही होगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जनता की बात। धन्यवाद।